हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 11th क्लास आज देखेंगे हम कलेक्शन ऑफ डाटा का नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। कि प्राइमरी डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो किन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं, सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, मेरिट और डिमेरिट क्या क्या है इनकी। सो आज की क्लास में इन सबको डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। सेंसस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जब हम कोई भी स्टैटिस्टिक हम पर्पज के लिए सर्वे करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हम हर एक जितने भी हमारे पास आइटम है उन हर एक की स्टडी करते हैं। उस स्टडी के द्वारा ही हम एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल पाते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन का। एंड सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या किया जाता है, हम एक ग्रुप को उठा लेते हैं और उनसे फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेंसस मेथड कहाँ पर लागू होता है, जैसे हम पॉपुलेशन के लिए आते हैं। आपने देखा होगा जब जनगणना वाले होते हैं हर साल के अंदर हर एक घर में जाके इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। सो वो क्या होता है, सेंसस मेथड। अब आता है सैम्पलिंग मेथड। आप देखो आपकी मम्मी क्या करती है कि पूरे राइस को ये देखते हैं कि अच्छे हैं या नहीं है। ये थोड़ी ना करेंगे, मान लो कि वो शॉप पे राइस लेने गई हैं, ये थोड़ी ना करेंगे नहीं मैं तो एक एक दाना उठा के देखूंगी, नहीं, वो थोड़ा सा एक मुट्ठी में उठा लेती है और उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये सही है। सो क्या होता है, सैंपल लिया उन्होंने, सो क्या हो जाएगा सैम्पलिंग मेथड। मीन्स क्या करेंगे, या तो एक ग्रुप को उठा लेंगे या एक सेक्शन को उठा लेंगे। उस पूरे ग्रुप और सेक्शन के द्वारा ही हम क्या करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे जो हमें ऑब्जर्व करना है। और सेंसस मेथड में क्या करते थे, हर एक इंडिविजुअल या आइटम को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, उसका ऑब्जर्व करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। फिर आता है कि रिक्वेस्टिस्ट क्या होती है किसी भी गुड सैंपलिंग की। रिक्वेस्टिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि वो जो सैंपल है वो अच्छा है। सो पहले क्या करेंगे, किस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे, एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे जो किस चीज को, पूरे को, सैंपलिंग के अंदर एक ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन करनी है वो पूरी पॉपुलेशन की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सके। दूसरा क्या हो जाएगा कि साइज देखेंगे कि सैंपलिंग का हमें कितना लेना है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ली है एक आइटम की उठा के वो सही है या नहीं है, वो पूरे को रिप्रेजेंट कर पाएगी या नहीं, कि जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उससे वो पूरे को रिप्रेजेंट एक सैंपल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। थर्ड क्या होगा, जो एक गुड सैंपलिंग का मतलब क्या होगा, जो हमने पॉपुलेशन का एक छोटा सा ही पार्ट उठाना है, फिर वो अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो सैंपलिंग नहीं हो पाएगा, वो तो पूरा सेंसस ही हो जाएगा। एंड एक अच्छा सैंपल कब माना जाता है, जब उसके ऊपर जब पूरी पॉपुलेशन का हम ऑब्जर्व भी कर ले, इंफॉर्मेशन भी ले ले, स्टडी भी ले ले, किसके ऊपर, उसको कम टाइम में और कम कॉस्ट में, किसमें, लोअर कॉस्ट पे और शॉर्टर टाइम पीरियड में। फिर आते हैं बात दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सेंसस मेथड में मैंने बताया था अभी आपको, जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम पूरा हर एक की इंफॉर्मेशन को, हर एक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, 100% इमरेशन किया जाता है उसके अंदर, सेंसस मेथड के अंदर। सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं, ग्रुप उठा लेंगे और उसी को ऑब्जर्व करेंगे, जो एक सिलेक्टेड ग्रुप है उसी के ऊपर स्टडी करके पूरे के पूरे होल को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है। सेंसस मेथड में सेकंड क्या होता है, ये मोर रिलायबल होता है क्योंकि हमने हर एक यूनिट को उठाया है, हर एक यूनिट के बारे में 100% इमरेशन किया है हमने। लेकिन जो सैंपलिंग होता है वो लेस रिलायबल होता है, क्योंकि मान लो हमें पूरी नॉलेज नहीं है उसकी पॉपुलेशन की, हमने जो ग्रुप उठाया वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो इंटेलिजेंसी परसेंटेज कितनी ज़्यादा है। मान लो हमने हर एक लाइन में से एक एक बच्चे को उठा लिया, हो सकता है कि वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें सही उठाए हैं या नहीं उठाए हैं। मान लो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पीछे बैठे हो जिनको हम नहीं उठा पाए, जिनके बारे में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो ये रिलायबल और एक्यूरेंसी कम होती है।
सेंसस मेथड क्या होता है, मोर कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम भी ज्यादा, अरे हर एक की जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा भी लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। सैम्पलिंग में हमने क्या किया, ग्रुप को ही उठाया, उसके उसी को लेके हमने पूरे का अनुमान लगा दिया। सो क्या हो जाएगा, लेस कॉस्टली एंड लेस कंज्यूमिंग। सेंसस मेथड के अंदर हमें किस चीज की रिक्वायर होती है, बहुत ज्यादा न्यूमरेटर की, इनोमिनेटर की बहुत ज्यादा हमें रिक्वायर होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन सैंपलिंग में कम होती है। डिफिकल्टी होती है इसके अंदर वेरीफाई करना और क्रॉस चेकिंग करना। अगर हमें थोड़ी सी भी गलती महसूस होती है तो दोबारा से ही होल को हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। मे नॉट बी पॉसिबल टू वेरीफाई इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कई बार तो पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन सैंपलिंग मेथड में क्या होता है, वेरीफाई करना, क्रॉस चेकिंग करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि कम डेटा होता है हमारे पास। डेटा कलेक्टिंग बाय सेंसस ऑफ इंडिया, ये एग्जांपल होता है सैंपलिंग के अंदर, जैसे एनएसएसओ जो डेटा कलेक्ट करती है। सो ये हो जाता है सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस ओवर सैंपलिंग, कि किस तरीके से जो हमारा सेंसस मेथड होता है वो सैंपलिंग मेथड के ऊपर सुटेबल ज्यादा होता है। अब यहां पर बतानी है आपको करेक्टरिस्टिक्स किसकी, सेंसस की। कैन बी यूज आइदर व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ होमोजेनियस, तभी यूज कर सकते हैं इसको जब एक जैसी कैटेगरी, एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स वाली हमारे पास पॉपुलेशन हो, या हेट्रोजेनियस हो। हर जगह पर ये लागू होगा, या तो होमोजेनियस हो या हेट्रोजेनियस हो। लेकिन सैंपलिंग क्या होता है, ये ओनली होमोजेनियस पे ही लागू होता है। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, हम हर एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकते हैं जब एरिया छोटा हो। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायरेबल, और जिस टाइम पे हमें ये महसूस हो कि जो जहां से हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, वो डिजायर क्या हो, एक्यूरेट हो। अब देखेंगे कि सैंपलिंग ओवर सेंसस किस तरीके से सुटेबल होगा। सैंपलिंग क्या करता है, लार्ज एंड पॉपुलेशन, लार्ज एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा ये, क्योंकि वहां पर क्या होगा, होमोजेनियस होगी, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पॉपुलेशन होगी उसी टाइम पे। व्हेन देयर आर टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंटेड, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कॉन्स्टेंट का मतलब हो जाएगा कम टाइम के अंदर, कम कॉस्ट के ऊपर। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा, कॉस्ट कॉन्स्टेंट, कॉस्ट को कम करके चलना, बजट करके चलना। व्हेन लेस नंबर ऑफ इनोमिनेटर आर अवेलेबल, जब क्या हो, हमारे पास कम इनोमिनेटर हो। इनोमिनेटर कौन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो। अब बात करेंगे मेरिट्स क्या होंगे सेंसस की। सेंसस क्या करेगा, जो वो जैसे हर एक बंदे की अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या होगा, डेप्थ में, इंटेंसिव और डेप्थ में इंफॉर्मेशन कवर कर पाएगा और फैक्टफुल होंगी। लाइक पॉपुलेशन सेंसस जो जनगणना होती है, मैरिटल स्टेटस, इनकम लेवल, हर एक का पता चल जाता है जब पॉपुलेशन सेंसस होती है। देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या होती है, एक्यूरेट होता है डाटा। इट कैन बी यूज इवन व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस, इसको तब भी यूज कर सकते हैं जब पॉपुलेशन एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की ना हो। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी, एक तो क्या होगा, डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मैन पावर भी ज्यादा लगेगी। क्रॉस चेकिंग करना और वेरीफाई करना डिफिकल्ट होगा, मे बी इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ये हो जाएंगे इसकी डिमेरिट्स। अब देखेंगे सैंपलिंग की मेरिट्स क्या होती है, सैंपलिंग किस तरीके से अच्छा होता है। ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, लेस कॉस्टली होता है, और इसको हम जब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है और लेस इनोमिनेटर की जरूरत होती है। क्रॉस चेकिंग और वेरीफाई करना बड़ा इजी होता है। मींस सैंपलिंग की मेरिट्स हो जाएंगी जो सेंसस की डीमेरिट्स है, इसकी डीमेरिट्स हो जाएंगी जो सेंसस की मेरिट्स है। क्रॉस होता है दोनों। सिंस द डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी सैंपलिंग मेथड की, सिंस द रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग आर बेस्ड ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सो 100% एक्यूरेसी
इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है एक पार्ट को उठा के। इन्वेस्टिगेटर बायसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट मे नॉट बी अफेक्टिव इन केस ऑफ पॉपुलेशन इज ए हेट्रोजीनियस। जब पॉपुलेशन क्या होगी, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की होगी, वहां पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये थी हमारी सैंपलिंग की मेरिट और डिमेरिट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।